दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल मार्क जुकरबर्ग, दुनिया की सबसे अमीर कंपनी वाले स्टीव जॉब्स, ट्विटर का सह संस्थापक जैक डोर्सी, हॉलीवुड की अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स, भारत के क्रिकेटर हों या सुपरस्टार हों विराट कोहली हो या अनुष्का शर्मा, इन सभी में एक सिमिलैरिटी है जो किसी को भी पहली नजर में दिखाई नहीं देती। इन सब की जिंदगी में एक ऐसा समय आया था जब इनका रास्ता उत्तराखंड के एक छोटे से स्थान कैंचीधाम की ओर मुड़ गया था। उस स्थान की पहचान किसी आलीशान महल, विशाल विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी या अरबों खरबों रुपए के साम्राज्य से नहीं थी, बल्कि ये वो स्थान था जहां पर एक साधारण सा कंबल ओढ़ने वाला संत नीम करोली बाबा कभी रहा करता था। कहते हैं कि फेसबुक कठिन दौर से गुजर रहा था और मार्क जकरबर्ग ये सोच रहा था कि वो किस प्रकार से अपनी कंपनी से पीछा छुड़वाए, किसी को वो बेच दे। तब स्टीव जॉब्स उनके पास में आता है और सलाह देता है कि भारत जाओ, कैंची धाम चले जाओ। मार्क वहां जाता है, कुछ समय वहां बिताता है और बाद में वो खुद एक्सेप्ट करता है कि इस यात्रा ने उसे अपने मिशन और दिशा को लेकर के एक नई स्पष्टता दी। India is personally very important to the history of our company here. This is a story that I haven't told publicly and very few people know, but early on in our history, when before things were really going well and we had hit a tough patch and a lot of people wanted to buy Facebook and thought we should sell the company, I went and I saw one of my mentors, Steve Jobs, and he told me that in order to reconnect with what I believed as the mission of the company, I should visit this temple that he had gone to in India early on in his evolution of thinking about what he wanted Apple and his vision of the future to be. And so I went and I traveled for almost a month, and seeing the people, seeing how people connected, and having the opportunity to feel how much better the world could be if everyone had a stronger ability to connect, reinforced for me the importance of what. अच्छा, स्टीव जॉब्स की कहानी भी कुछ इसी तरीके की है, वो भी कम रोचक नहीं है। युवावस्था में वो भारत आया था केवल एक संत की खोज करने के लिए, लेकिन जब तक वो भारत आता है तब तक नीम करोली बाबा देह त्याग चुके थे। फिर भी जॉब्स आश्रम में ही रुका रहा। बाद में उसने स्वीकार किया कि भारत की इस आध्यात्मिक यात्रा ने उसके सोचने के तौर तरीकों को पूरी तरीके से बदल दिया है। बहुत सारे लोग मानते हैं कि एप्पल के उत्पादों में जो सादगी, स्पष्टता और न्यूनतम डिजाइन दिखाई देता है, उसकी प्रेरणा इसी आध्यात्मिक यात्रा के साथ में जुड़ी हुई है। ट्विटर के सह संस्थापक जैक डोर्सी भी बाबा की शिक्षाओं से प्रभावित बताए जाते थे। हॉलीवुड की अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट ने भी कहा था कि नीम करोली बाबा का केवल एक चित्र देख करके ही उसके जीवन में भारतीय आध्यात्मिकता को जानने की एक तीव्र इच्छा जागृत हो गई थी। वहीं भारत में भी कहा जाता है कि विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने भी कैंची धाम की यात्रा की थी और उसके बाद में उनका जीवन पूरी तरीके से आध्यात्मिक और धार्मिक बन गया। अब जरा सोचिए कि आखिरकार उस संत ने ऐसा क्या किया था जिसने अरबों डॉलर की कंपनियां खड़ी करने वाले लोगों से लेकर के कलाकार हो या खिलाड़ी या सामान्य लोग हों, उन तक को अपनी तरफ खींच लिया था। इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने वाली एक फिल्म आ रही है और इस फिल्म का नाम है श्री बाबा नीम करोली महाराज। इसका भी ट्रेलर भी रिलीज हुआ है और ट्रेलर को देखकर के कहीं भी नहीं लगता है कि फिल्म का या किसी भी विचारधारा का प्रचार किया जा रहा है, बल्कि भारत की उस आध्यात्मिक परंपरा की इसमें झलक दिखती है जिसके बारे में आज की पीढ़ी बहुत कम जानती है। ट्रेलर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें अनावश्यक शोर शराबा नहीं है। कैमरा, संगीत, संवाद और वातावरण को भी बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल ना बना करके उसमें एक शांत की अनुभूति दी गई है। ऐसा लगता है कि निर्देशक किसी चमत्कार को बेचने की कोशिश नहीं करता, बल्कि वो एक ऐसे व्यक्तित्व को समझाने का प्रयास कर रहा है जिसने बिना किसी प्रचार प्रसार के करोड़ों लोगों का हृदय जीत लिया है। नीम करोली बाबा के बारे में उनके भक्त अनेक अद्भुत घटनाएं तो सुनाते ही हैं, साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे विधर्मी भी हैं जो उनकी आध्यात्मिक शक्तियों का लोहा मानते हैं। बताया जाता है कि चाहे किसी के भी मन की बात को जान लेना हो, चाहे दूर बैठे ही संकटों का आभास होना हो, लोगों के जीवन में अप्रत्याशित परिवर्तन आ जाना हो, इन कथाओं को उनके अनुयायी अपने अनुभवों के रूप में बताते हैं। इतिहासकार इन सब की स्वतंत्र पुष्टि हर मामले में नहीं करते, लेकिन एक तथ्य निर्विवाद है कि बाबा का प्रभाव लगातार बढ़ता गया। उन्होंने ना तो कोई संगठन खड़ा किया, ना राजनीतिक शक्ति बनाई, ना धन का प्रदर्शन किया, फिर भी
आज उनका नाम दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों की चर्चाओं में आता है। और शायद यही किसी संत की सबसे बड़ी पहचान और उसका गेन होता है। वो अपनी अनुयायियों की संख्या से नहीं बल्कि उनके जीवन में आए हुए परिवर्तनों से पहचाना जाता है। ट्रेलर देखने के बाद मेरी सबसे बड़ी उम्मीद यही है कि ये फिल्म केवल चमत्कारों का संग्रह बनकर ना रह जाए बल्कि उस मूल संदेश को सामने लाने का काम करे जिसने कि नीम करोली बाबा को महान बनाया। हमारी जो संत परंपरा है, जो हमारी योग ध्यान परंपरा है, जो हमारी आध्यात्मिक परंपरा है, जो हमारा प्रेम, सेवा, विनम्रता, ईश्वर स्मरण और अहंकार का त्याग है, अगर ये फिल्म इस संदेश को पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ में दिखा पाई तो ये केवल एक बायोपिक नहीं बल्कि भारत की आध्यात्मिक विरासत का परिचय बन सकती है। और हो सकता है कि जिस सादगी के साथ में फिल्म को बनाया गया है, जिस प्रकार का ये ट्रेलर है, ये बहुत सारे बाबाओं के मुंह पर एक तमाचा भी होगा। ऐसे कैसे? बहुत सारे बाबा जो हैं, जो नीम करोली बाबा के अध्यात्म का 1% भी नहीं है, वो भी जो लोगों को कहते हैं कि इस जीवन में कुछ नहीं रखा, इस भोग विलास में कुछ नहीं रखा, वो सारे के सारा बाबा भी आजकल मैक्सिमम भोग विलास में डूबे हुए हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलना, बड़े बड़े चौपर्स से उड़ना और योग ध्यान की जो परंपरा महर्षि पतंजलि ने बताई, जिसमें कि अष्ट सिद्धि और नव निधि को किस प्रकार से एक योगी प्राप्त कर सकता है, उन सब को पीछे हटा करके केवल कोई एक नाम रटन का चूरन पकड़ा देते हैं। इन सब बाबाओं को भी ये फिल्म देखनी चाहिए। किस प्रकार से संतों का जीवन निष्प्रिय होता है, किस प्रकार से हमारे योगियों का जीवन पूरी तरीके से वैराग्य का जीवन होता है, ये बात भी ये फिल्म हमारे देश के संतों को सिखाने में कहीं ना कहीं कारगर साबित होगी। इसी प्रकार की एक कहानी मैंने अपने ऑनलाइन गुरुकुल में अपने छात्रों को सुनाई थी कि जब सिकंदर भारतवर्ष आया था तो उससे भी उसके गुरु ने कहा था कि भारत से एक संत को लेकर के आना, परंतु वो संत तो छोड़िए, यहां से एक मुट्ठी मिट्टी तक नहीं ले जा पाया था। यह रही है हमारी संत परंपरा, लेकिन आज वही परंपरा पूरी तरीके से ढोंग, आडंबर, पाखंड और अंधविश्वास तथा वैभव का दूसरा नाम बन चुकी है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपने कभी नीम करोली बाबा के बारे में कोई इसी प्रकार की घटना सुनी है? क्या केवल आप उनके चमत्कारों से प्रभावित होते हैं या आपको भी ये जानने में ज्यादा इच्छा रहती है कि आखिरकार उनका जीवन इतना वैराग्यपूर्ण, इतना संसार से निष्प्रिय और इतना त्यागपूर्ण, इतना सरल कैसे बन पाया था? इन दोनों चीजों में फर्क है। एक तरफ आपका मन्नतवाद दिखाई देगा और दूसरी तरफ आपकी ज्ञान के प्रति पिपासा। ये ट्रेलर यदि आपने देखा तो आपको कैसा लगा और क्या आप भी इस प्रकार की आध्यात्मिक विरासत पर बनी फिल्में देखना पसंद करते हैं? तो हमें नीचे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। इसी प्रकार की एक फिल्म अभी मराठी लैंग्वेज में भी आई थी, उसने भी काफ़ी धमाल किया है। उम्मीद करते हैं कि यदि ये फिल्म पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ में बनाई गई होगी तो हिंदी बेल्ट की ये एक बड़ी फिल्म बन करके उभरेगी। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि आप भी अध्यात्म, शत्रुबोध और आत्मबोध करना चाहते हैं तो हमारे इन ग्रुप्स को ज्वाइन करके हमारे ऑनलाइन गुरुकुल में शामिल हो सकते हैं, जो पूरी तरीके से निःशुल्क है। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।